एलिगेशन है, हमारे ऊपर फॉल्स एलिगेशन है कि हमने उसको कहीं उतार दिया था मोवाड़ में, वहां से फिर अपने गांव पैदल आई। एफएसएल रिपोर्ट पूरी फेवर में है लॉर्डशिप। एफएसएल रिपोर्ट में कुछ नहीं निकला। नेक्स्ट, डॉक्टर गीता भरमाटे का क्रॉस एग्जामिनेशन में पढ़ रही हूँ लॉर्डशिप। ये पैरा 2, यह सही है कि कोई नाबालिग लड़की से वयस्क लड़का उसकी इच्छाओं के विरुद्ध यदि गलत काम करता है तो लड़की प्रतिरोध करेगी और उसके शरीर पर चोटों के निशान आ सकते हैं। यह सही है कि आहत के शरीर में किसी भी प्रकार के चोटों के निशान नहीं थे। यह सही है कि उक्त आहत संभोग की अभ्यस्त थी। यह सही है कि उक्त आहत के आंतरिक एवं बाहरी भाग में रक्त स्त्राव, लालिमा, फटान नहीं था। मैं नहीं बता सकती कि घटना के समय स्कूल में कितने बच्चे थे। स्वतः कहा कि मैं स्कूल के अंदर नहीं गई, मैं स्कूल के पीछे वाले कमरे में थी। पहले कह रही स्कूल के सामने से मेरे घर से कुछ दूरी से चाकू अड़ा के आरोपी ने मुझे उठाया। अब यहाँ कह रही मैं नहीं बता सकती कि घटना के समय स्कूल में कितने बच्चे थे। स्वतः कहा कि मैं स्कूल के अंदर नहीं गई थी, मैं स्कूल के पीछे वाले कमरे में थी। लॉर्डशिप, इट इज फिफ्थ बेल एप्लीकेशन, जिसमें से 3 विड्रॉ हुई थी ये लॉर्डशिप और 1 वांट ऑफ प्रोसिक्यूशन में डिसमिस हुई थी। ये फिफ्थ है और 8 साल से आरोपी जेल में है ये लॉर्डशिप। अच्छा, फिफ्थ एप्लीकेशन है और ये जो है पहले कोई मेरिट पर खारिज हुई थी क्या? नो, वांट ऑफ प्रोसिक्यूशन में डिसमिस हुई थी ये लॉर्डशिप और 3 विड्रॉ हुई हैं। कल 8 साल हो गए मिस्टर ओझा? यस बस। कितना हो गया? 9 years, 8 months and 14 days. 9 years, 8 months and 14 days. 9 years 8 No, months। आप yes. तो 8 साल बोल रही हैं। 1 साल वो सजा होने के पहले। 9 years, ये 8 months Yes. and 14 days. as on 19/9/20. 19/9/24। बताइए मैडम क्या है? Hello, Your Lordship, FSL आप क्या report. कर रहे हैं मिस्टर? क्या कर रहे हैं? Arjit Parihar is Arjit Parihar, my lord, I don't understand the meaning of this term, but that is परिहार वाला पीरियड नहीं, एक्चुअल कस्टडी पूछ रहे हैं। 7 years, my lord. 7 years. No, Your हाँ, नीचे लिखा हुआ ना 7 साल 2 महीना 15 दिन। Your Lordship, 1 साल कुछ महीने वो सजा होने के पहले रह चुका है और अभी साथ को मिला के सर, मतलब आपको पता होना चाहिए, आपने हाल कंसर्न दे दी 9 years पे। 7 साल 2 महीना 15 दिन। ठीक है, रेस्पोंडेंट से कोई गलती हो गई लेकिन आपको क्लियर करना चाहिए ना। मैं ये दे सर, ये कस्टडी रिपोर्ट है मेरे पास। कितना हुआ एक्चुअल कस्टडी? सर, उसमें सजा होने के पहले का कुछ 6 साल और 1 साल जोड़। मैडम आप पता कर लीजिए हैं। Your Lordship, Paid by learned counsel for the appeal। Your Lordship, मैं आर्गुमेंट कर देती हूँ। 7 more than 7 9 साल हुए हैं कि 2 साल? 8 साल हो चुके हैं Your Lordship। पता कर लीजिए ना। ही इज डिस्प्यूटिंग। वो तो मेरे सामने रख। मैंने 7 साल कुछ महीने ही मान लीजिए सर, इनके रिकॉर्ड के अनुसार। अंतर कितना है? कोई 1 आध दिन का अंतर हो तो कोई बात नहीं। आप डिस्प्यूट कर रही हैं। ये बोल रहे हैं 7 साल 2 महीने हुए, आप बोल रही हैं 8 साल हो गए। पहले इन्होंने 10 साल बोला तो आपने उस पर भी हाँ कर दिया। अब ये पहले बोल रहे थे Your Lordship कि 9 साल हो गए हैं। बोल देती नहीं, गलत बोल रहे हैं ये साहब, इनसे गलती हो रही है। मैं यार यदि ये गलत बोल रहे हैं या मिस्टेकनली, Your Lordship, मेडिकल रिपोर्ट में कुछ मेडिकल रिपोर्ट कुछ नहीं है Your Lordship। और बता दीजिए, बहस कर दीजिए। मैं रीड Your Lordship प्रोसिक्यूशन स्टोरी। अभियोजन की कहानी के साथ तथ्य यह है कि पीड़ित बालिका अनुसूचित जाति की सदस्य है। उसकी जन्म तिथि सो एंड सो है। वह दिनांक सो एंड सो को सुबह 10:15 बजे लगभग प्रतिदिन की भांति पढ़ने के लिए घर से शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय खैरलांजी जा रही थी। उस समय उक्त विद्यालय में 10वीं कक्षा में पढ़ती थी। उसके घर से कुछ दूरी पर अभियुक्त राजेंद्र लिल्हारे बोलेरो गाड़ी लेकर खड़ा था। उसने पीड़िता बालिका से कहा कि वह उसके साथ चले। पीड़ित बालिका ने मना किया। तब उक्त अभियुक्त ने चाकू दिखाकर पीड़ित बालिका के गर्दन पे लगा दिया और बोला कि यदि वह नहीं जाएगी, चिल्लाएगी तो जान से खत्म कर देगा। पीड़ित बालिका डर से अभियुक्त की गाड़ी में बैठ गई। अभियुक्त उसे गाड़ी में बिठाकर तिरोड़ा महाराष्ट्र ले गया
और दिन भर गाड़ी में इधर उधर घुमाता रहा और रात्रि में लगभग 7 से 8 के बजे के लगभग उसे एक कमरे में ले गया और वहां रखा। अभियुक्त ने रात्रि में 11-12 बजे के लगभग उसके साथ जबरदस्ती बलात्कार किया। फरियादी ने मना किया तो उसे चाकू दिखाकर जान से मारने की धमकी दी। योर लॉर्डशिप, नाउ आई एम रीडिंग 164 के कथन है इसके। मेरी उम्र 15 साल है। मैं लगभग 10वीं मैं कक्षा 10वीं में शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय खैरलाजी में पढ़ती हूँ। दिनांक 13/2/16 की सुबह लगभग 10:15 बजे मेरे माता पिता को स्कूल जाने की बात कहकर घर से निकली। मेरे स्कूल के पास मुझे राजेंद्र लिल्हारे मिला। चाकू दिखाकर मुझे सफेद रंग की बोलेरो में बैठने के लिए कहा और यह भी कहा कि यदि नहीं जाएगी तो जान से खत्म कर देगा। योर लॉर्डशिप, वो उसको सुबह 10:15 बजे घर के पास से लेके गया और दिन भर वो उसके साथ गाड़ी में बैठी रही। लॉन्ग पीरियड, योर लॉर्डशिप। चाकू था ना? योर लॉर्डशिप, बोलेरो है, खुली गाड़ी है, ओपन गाड़ी है, हल्का सा कांच लगा रहता है। और योर लॉर्डशिप, चाकू का डर की वजह से बैठा रहा अंदर। योर लॉर्डशिप, मैं आगे उसके क्रॉस एग्जामिनेशन पढ़ रही हूँ। माय लॉर्ड, में क्रॉस एग्जामिनेशन को जिसको डर लगता है वो बड़ा डरता है जान की वजह से। किसी को जान से मारने, किसी को जान प्यारी हो मान लो। आई एम रीडिंग क्रॉस एग्जामिनेशन। उसके जो कोर्ट में चीफ एग्जामिनेशन हुआ है वो मैं पढ़ रही हूँ। पहले कह रही है कि मुझे घर से कुछ दूरी पर वो चाकू अड़ा के लेके गया, गाड़ी में बैठाने के लिए बोला। पैरा 2, मुख्य परीक्षण। मैं शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय खैरलांजी में कक्षा 10वीं में पढ़ रही हूँ। दिनांक 13/2/16 की बात है। मैं सुबह करीब 10 बजे अपने स्कूल जा रही थी। स्कूल के सामने आरोपी राजेंद्र लिल्हारे बुलेरो वहां लेकर आया और मुझे अपने साथ चलने को कहा। मैंने मना किया तो आरोपी ने अपने पास से चाकू निकालकर मेरी गर्दन पर अड़ा दिया और बोला कि साथ चल, नहीं तो जान से खत्म कर दूंगा। डर के मारे ये गाड़ी में बैठ गई और आरोपी ने मुझे गाड़ी में बैठाकर तिरोड़ा महाराष्ट्र लेकर गया। तिरोड़ा में, यस माय लॉर्ड। नेक्स्ट आई एम रीडिंग क्रॉस एग्जामिनेशन पैरा 6। पैरा 6, योर लॉर्डशिप। यह सही है कि मैं आरोपी को घटना के पूर्व से ही पहचानती हूँ। यह सही है कि मेरा स्कूल 10:30 बजे लग जाता है। यह सही है कि करीब 500-600 बच्चे स्कूल में आते हैं, अधिकांश 10 बजे आ जाते हैं। यह कहना गलत है कि स्कूल का स्टाफ मास्टर बाबू 10 बजे स्कूल आ जाता है। हमारे स्कूल से लगकर वृत्ताकार सोसाइटी है एवं जिला सहकारी केंद्रीय बैंक की शाखा खैरलांजी लगी हुई है। मैं नहीं बता सकती कि उनके कर्मचारी कितने बजे आ जाते हैं। यह सही है कि स्कूल से लगा मनरेगा का किराना दुकान है और किराना दुकान एवं होटल भी है और प्रायः उसी रोड से लोगों का आना जाना होता है। नेक्स्ट वो कह रही है पैरा 7। यह सही है कि खैरलांजी से सालेटका रोड जाती है। यह सही है कि 50-60 कदम की दूरी पर स्कूल है। मैं नहीं बता सकती कि घटना के समय स्कूल में कितने बच्चे थे। स्वतः कहा कि मैं स्कूल के अंदर नहीं गई, मैं स्कूल के पीछे वाले कमरे में थी। पहले कह रही स्कूल के सामने से मेरे घर से कुछ दूरी से चाकू अड़ा के आरोपी ने मुझे उठाया। अब यहाँ कह रही मैं नहीं बता सकती कि घटना के समय स्कूल में कितने बच्चे थे। स्वतः कहा कि मैं स्कूल के अंदर नहीं गई थी, मैं स्कूल के पीछे वाले कमरे में थी। यह कहना गलत है कि स्कूल के पीछे बोलेरो गाड़ी नहीं जा सकती। आरोपी की गाड़ी जब आई तब मैंने मना करने के लिए स्टाफ के वहां कोई नहीं था। स्कूल के पीछे कमरे से 150 कदम की दूरी पर रहवासी मकान भी है। योर लॉर्डशिप, इसका कहना है कि ये यहाँ से जिस तिरोड़ा में जिसके मकान में लेके गया था उसके मैं स्टेटमेंट पढ़ रही हूँ लॉर्डशिप। क्रॉस एग्जामिनेशन, ये PW4 है। चीफ, पैरा नंबर 1। मैं हाजिर अदालत आरोपी को पहचानती हूँ। मेरा मकान अदानी पावर प्लांट के पास है। मेरे मकान में मैं PW कौन सा पढ़ रही थे आप? PW4, योर लॉर्डशिप। पढ़िए। पैरा 1। मैं हाजिर अदालत आरोपी को पहचानती हूँ। मेरा मकान अदानी पावर प्लांट के पास है। मेरे मकान में मैं मेरी लड़की रहते हैं। आज से लगभग करीब 1 साल पहले मेरे मकान में नीलेश नाम का लड़का रहता था। उसी समय पुलिस वालों ने न्यायालय में उपस्थित आरोपी, जिसका नाम नहीं मालूम, एक लड़की के साथ पुलिस वालों ने पकड़कर मेरे पास लाए थे।
पैरा 2, यह सही है कि मेरे मकान में एक इंद्रजीत नाम का लड़का किराए से रहता है। यह कहना गलत है कि न्यायालय में उपस्थित आरोपी राजेंद्र ने एक लड़की को लेकर उसके कमरे में आया था। जब ये लोग गाड़ी से आए तो मैंने आरोपी को लड़की के साथ इंद्रजीत के कमरे में जाते देखा था। यह कहना गलत है, ये लॉर्डशिप। उसका कहना है कि मेरे कमरे में आरोपी किसी लड़की को लेके नहीं आया। Your Lordship, FSL रिपोर्ट पूरी फेवर में है लॉर्डशिप। FSL रिपोर्ट में कुछ नहीं निकला। नेक्स्ट, डॉक्टर गीता भरमाटे का क्रॉस एग्जामिनेशन में पढ़ रही हूँ लॉर्डशिप। ये पैरा 2, यह सही है कि कोई नाबालिग लड़की से वयस्क लड़का उसकी इच्छाओं के विरुद्ध यदि गलत काम करता है तो लड़की प्रतिरोध करेगी और उसके शरीर पे चोटों के निशान आ सकते हैं। यह सही है कि आहत के शरीर में किसी भी प्रकार के चोटों के निशान नहीं थे। यह सही है कि उक्त आहत संभोग की अभ्यस्त थी। यह सही है कि उक्त आहत के आंतरिक एवं बाहरी भाग में रक्तस्राव, लालिमा, फटान नहीं था। यह सही है कि आहत की उम्र पुलिस के प्रतिवेदन में लिखे अनुसार बता रही हूँ। जहां तक इसका दाखिल खारिज जो रजिस्टर है लॉर्डशिप, इन्होंने मैं ये साक्षी क्रमांक 6 PW6 का मैं पढ़ रही हूँ। इसने दाखिल खारिज जो फाइल किया है ये लॉर्डशिप, वो 9वीं कक्षा का है। जबकि दाखिल खारिज का मतलब होता है कि पहली कक्षा में यदि बच्चे को सबसे सर्वप्रथम बच्चे को जिस स्कूल में जिस कक्षा में पहली कक्षा में दर्ज किया जाता है वो दाखिल खारिज कहलाता है। यानी पहली कक्षा में मेरी उम्र कितनी थी वो उससे शो हो जाता है ये लॉर्डशिप। तो दाखिल खारिज रजिस्टर का मतलब ये होता है क्या? माय लॉर्ड, दाखिल खारिज का मतलब होता है पहले एक बार दाखिल हुआ और बाद में उसका खारिज हुआ। यस माय लॉर्ड, माय लॉर्ड, माय लॉर्ड। जिस दिन ट्रांसफर सर्टिफिकेट उसका निकलता है उसमें ये है ये लॉर्डशिप, इसमें प्ले स्कूल को छोड़कर प्ले स्कूल दैट मींस योर नर्सरी स्कूल का मतलब ही समझ में नहीं आया अभी। प्ले स्कूल को छोड़कर प्रथम बार खारिज का मतलब क्या निकला? जैसे होता है ना आवक जावक विभाग, ऐसे ही दाखिल खारिज होता होगा। सर उसका सबसे सही डेफिनेशन ये है कि प्ले स्कूल को छोड़कर ऐसे स्कूल का जन्म प्रमाण पत्र। दाखिल खारिज का मतलब जो आपने बताया वो मेरे समझ में नहीं आया। सर वही मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ कि प्ले स्कूल को छोड़कर। आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, दाखिल खारिज का मतलब ये होना चाहिए कि कोई आदमी एक बार स्कूल में गया और बाहर निकला। माय लॉर्ड, 9वीं कक्षा में दाखिल खारिज तो नहीं हो सकता। योर लॉर्डशिप, क्लास से कोई मतलब नहीं। आपने कहा ना कि इस क्लास है ना योर लॉर्डशिप, ये मेंशन है उसमें कि प्ले स्कूल को छोड़कर कोई आदमी जो है फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेता है 12th के बाद, तो उसको दाखिल खारिज रजिस्टर नहीं बोलेंगे? यार लॉर्डशिप, इसमें जो सेक्शन में 94 में जो एक्सप्लेन किया है जैसे आप प्ले स्कूल को छोड़कर करते हैं 2024 में और 2024 में वो खारिज हो जाता है। दाखिल खारिज इन्होंने 9th क्लास का फाइल किया है ये लॉर्डशिप। थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कि दाखिल खारिज का आशय ये है कि आप जहाँ पहले दाखिल हुए और वहाँ डिस्चार्ज हुए, डॉक्टर के यहाँ उसको एडमिशन और डिस्चार्ज बोलते हैं, और स्कूल में शायद उसको एडमिशन और वो होते जहाँ तक एज निर्धारण ट्रांसफर सर्टिफिकेट बनता है, शायद ये मतलब होता होगा। मैट्रिकुलेशन का होना चाहिए। ऐसा पहला समझ में नहीं, आपकी बात समझ में नहीं आ रही। दाखिल योर खारिज का लॉर्डशिप, मतलब प्ले स्कूल जो होता है, प्ले स्कूल हम किसको बोलते हैं? स्कूल अब कहाँ हो रहा? पहले कहाँ होते थे प्ले स्कूल? यस सर, यस माय लॉर्ड। प्ले ग्रुप बच्चे को आप घर में रहने ही नहीं देते। प्ले ग्रुप अब होने लगे। पहले तो बच्चा 5वीं क्लास 5वां साल पूरा करने के बाद 7 साल के बाद ही पहली कक्षा में दाखिल। आजकल तो 2 साल के बाद ही उसको घर से बाहर निकाल देते हैं। वो प्ले स्कूल में जाते हैं लॉर्डशिप, नर्सरी में जाते हैं, प्ले स्कूल में जाते हैं। अब होते हैं प्ले ग्रुप वाला। पहले कहाँ होते थे? पहले तो सीधा क्लास 1 में आता था। पालीवाल साहब से पूछ लो। पालीवाल साहब आप कौन से क्लास में गए थे? हाँ वही तो। चलो ठीक है, बस इतना ही पूछना था आपसे। Your Lordship, PW5 I am reading. PW5
मैं दिनांक स्वयं सो को वाराणसी एसडीएम कार्यालय में सहायक ग्रेड 3 के पद पर पदस्थ था। आज मैं अपने साथ एसडीएम कार्यालय वाराणसी का राजस्व प्रकरण पंजी साथ में लाया हूँ। राजस्व प्रकरण पंजीन 2007-8 में प्रकरण क्रमांक स्वयं सो में आवेदिका कुमारी साक्षी पिता विजय डोंगरे और निवासी खैरलांजी जाति महार तथा जाति प्रमाण पत्र। इसका क्रॉस एग्जामिनेशन यह है लॉर्डशिप पैरा 3, यह सही कि आज मैं जो रजिस्टर लेके आया हूँ उसके पृष्ठ के संबंध में किसी भी अधिकारी का प्रमाण पत्र नहीं लगा है। मैं जो रजिस्टर लाया हूँ उसके रिमार्क कॉलम में अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं है। मैडम अभी इंटरेस्टेड, अभी आप मतलब वी आर नॉट इंक्लाइंड, मतलब वी आर नॉट इंक्लाइंड टू ग्रांट द बिल एट दिस स्टेज। योर लॉर्डशिप डॉक्टर की रिपोर्ट फेवर में है, एफएसएल रिपोर्ट फेवर में है। एससी एसटी आपके ऊपर जो है वो लड़की नाबालिग है, आप उसको बोलेरो में चाकू की नोक पर बैठाकर ले जा रहे हैं। ये लॉर्डशिप दिन भर यदि लड़की साथ में बैठी हुई है तो और वो एंजॉय कर रही है लॉर्डशिप, सफर एंजॉय कर रही है, डर कर रही है, डर है, डर नहीं है लॉर्डशिप। एक हाथ से कैसे संभव कि एक हाथ से चाकू अड़ाए और एक हाथ से स्टीयरिंग संभाले, और वो भी 200 किलोमीटर। नॉट पॉसिबल योर लॉर्डशिप कि एक हाथ से कोई चाकू अड़ा के रखे और एक हाथ से गाड़ी चलाए। कभी कह रही कि मुझे घर के सामने से उठाया, कभी कह रही कि मैं घर के पीछे कमरे में, स्कूल के पीछे कमरे में थी, पीछे से मुझे उठाया। तो दोनों उसके उसके खुद के ही बयान में वो स्पष्ट नहीं कि उसको कहां से उठाया। एफएसएल रिपोर्ट हमारे फेवर में है लॉर्डशिप। और जिसके घर ले जाने की बात कर रहे हैं वो महिला साहब का कहना है कि मेरे घर में किसी लड़की को लेके नहीं आया। उम्र उम्र मैडम 14 साढ़े 14 साल। योर लॉर्डशिप जब हमने उसका अपहरण किया ही नहीं और वो जो महिला जिसके घर में लेके हम गए ही नहीं, तो हमने कहां से वो कहां से बालिग और नाबालिग का सवाल उठ रहा है और कहां से 376 हो गया है लॉर्डशिप। महिला साहब बोल रही कि मेरे घर में ये आया ही नहीं है। 7 था भाई के स्टेटमेंट क्रॉस एग्जामिनेशन पैरा 2 योर लॉर्डशिप। यह सही कि मेरे मकान में इंद्रजीत नाम का लड़का किराए से रहता था। यह कहना गलत है कि न्यायालय में उपस्थित आरोपी राजेंद्र ने एक लड़की को उसके कमरे में लेके आया था। ये लड़की कब दस्तयाब हुई, कहाँ से हुई भैया, आप लेके गए इसको, ये जो आप अपने साथ उसका एलिगेशन है हमारे ऊपर, फॉल्स एलिगेशन है कि हमने उसको कहीं उतार दिया था मोवाड़ में, वहां से ये फिर अपने गांव पैदल आई। ऐसा इसका कहना है लड़की का, लड़की का कहना है। सीधे घर आ गई। सीधे घर आई और वो भी शाम को, जहां उतारा था वहां से उसके दूरी मात्र 10 किलोमीटर थी। 10 किलोमीटर दो यदि कोई पैदल भी चलता है तो 1 घंटे में तय हो जाता है लॉर्डशिप। कर लेता है 1 घंटे में, 10 किलोमीटर, एक 2.5 वो घंटा शाम लगता है रात चलते 7-8 बजे पहुंची है लॉर्डशिप। 2 बजे उसको उतारा और 10 किलोमीटर वो 8 बजे पहुंची रात्रि के। चलने में साधारण आदमी को कम से कम 2 घंटे लगते हैं, तो रात के 8 बजे पहुंची है वो लॉर्डशिप। लड़की है दुखी लड़की जो है, आप बोल रहे हो जो भागवा के आएगी क्या, 10 किलोमीटर 1 घंटे में कोई चल लेगा, ऐसा आर्गुमेंट क्यों कर रहे हैं मैडम। लॉर्डशिप तो डॉक्टर का कहना है। आप रात को शाम को वॉक करते होंगे, आपको पता होगा 10 किलोमीटर कितनी देर में चल लेता है आदमी। ज्यादा से ज्यादा 2 घंटे लगेंगे लॉर्डशिप। 2 घंटे लगेंगे, तो 2 बजे से लेके वो 8 बजे रात को घर 1 पहुंच घंटे में आ जाएगी 10 किलोमीटर, ऐसे तो वो बिल्कुल गोल्ड मेडल ले आएगी वो।
No, we are not inclined. योर लॉर्डशिप डॉक्टर हमारे Pass the order- पेपर में स्टेटमेंट Pass the order on merits. डॉक्टर के If स्टेट you want order on merits, actually हम वो तो आपको इसलिए बता देते हैं. We are not inclined. If you want to withdraw, you may withdraw. Otherwise you want order on merit, we will.